कलेजा फाड़ देने वाली घटना मेरे दोस्तों, दोनों हाथ काटे गए इसकी जुबानी हम सुनवाएंगे, इसकी आब बीती हम सुनवाएंगे। उसके बाद वैसी साहब का वो क्लिप मेरे दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे। जो बात उन्होंने कही है, आपको रुकना चाहिए। और तीसरी वीडियो जो है, एक घर जलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो बंदा इतने मजमे के देखने के बाद भी नहीं डरा और अपने घर में आग लगा लिया अकेले। ये तीनों कंटेंट के लिए आपको बाकी रहना चाहिए। सबसे ज्यादा दिल आज जो मेरा दहल रहा है ना, इस घटना को देखकर, जो बच्चे के दोनों हाथ काट दिए गए मेरे दोस्तों, इसके घर वालों ने ही काटा। और उसके बाद क्या हुआ, और इस वीडियो को बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं दिखाया जा रहा है, यानी बड़े चैनल पर नहीं लाया जा रहा है, ताकि इसको इंसाफ मिल सके। मेरे दोस्तों, अगर आपने वॉच किया, वायरल किया, हो सकता है बड़े प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया जाए, जिसकी वजह से इसको इंसाफ मिल सकेगा। 25 साल की उम्र है। अब सोचिए कि ये दोनों हाथ इसके पास नहीं है, रो रो कर बता रहा है कि मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे काम करूंगा। और ये काम करता हुआ था, इसको बुलाया गया बहका फुसला के, इस तरीके की घटना अंजाम दी गई। मेरे दोस्तों, आइए पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद वैसी साहब की दहाड़ के सुनने के बाद उसके आगे वाली जो वीडियो है उसी के साथ जुड़ी हुई है, वो तो आपको हैरान कर देगी। हाँ मेरे दोस्तों, कि वैसी के बयान के बाद एक बड़ा काम हो गया, एक बड़ा मसला हल हो गया। पहले आइए इस वीडियो को देखिए। उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल घनसाली से एक शर्मिंदा कर देने वाली घटना सामने आई है। मां, भाभी और भाई ने मिलकर काट लिए इनके दोनों हाथ। मेरा नाम अंग्रेज है, रहने वाला साल का, मेरी मम्मी का नाम है। आपके साथ क्या हुआ ये? मैं मुंबई में काम करता था, मुंबई से आया हूँ। ये दूसरा वाला भाई है मेरा, उसने मेरे को धमकी दिया है कि मम्मी को समझा करके मेरे को घर पे बुलाया है, मैं घर पे आया हूँ। फिर उसकी क्या बीवी भाई है, का नाम क्या आपका? पूरब सिंह। अच्छा, पूरा नाम पूरा? लिस्ट। अच्छा। और उसकी बीवी है, उसका बीवी है थोड़ा मोटा दिमाग का। उसकी बीवी ने बोला है कि ऐसा वैसा करो, अब उसको मत समझाओ, उसकी अपनी मम्मी को मत बोलो कुछ, क्योंकि पहले उन्होंने मेरे को घर पे बुला दिया, उनके साथ लफड़ा कर दिया, अब उनके साथ सही हो गया, मेरे को मार रहे हैं उल्टा। हाथों को किसने क्या आपके हाथ को क्या हुआ? मम्मी ने और भाई ने, भाभी ने चाकू मारा है, चाकू से काटा दोनों हाथ। पूरे हड्डियां बाहर निकाल के, पूरा हड्डी निकाल के फिर कल डॉक्टर के पास कटवा दिया पूरा। कब हुआ ये घटना, कब हुई ये? कल ही परदो। क्या करूँ सर, मेरे पास तो खाने देने के भी नहीं, दाने धोने के भी नहीं। अच्छा, उम्र क्या होगी आपकी? 25 साल। इसकी बिलबिलाती हुई आंखों को देखकर मेरे दोस्तों, दिल अंदर से फफक उठा है। अब इंसाफ मिलने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि इसकी कोई गलती नहीं रही होगी, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कोई गलती रही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाते। इसकी फ्यूचर का क्या, इसकी लाइफ का क्या, ये कैसे खाएगा, ये कैसे काम करेगा? जब हाथ काट दिए तो फिर ये काम कैसे करेगा? एक वक्त आता कि इसके पास एक परिवार होता, कितनी अच्छी खूबसूरत जिंदगी इसकी होती, लेकिन आपने इसको अपहास कर दिया। इतना बड़ा जुल्म कानून के रहते हुए, इतना बड़ा जुल्म अपने हाथ से। मेरे दोस्तों, इस बच्चे के लिए, इसके इंसाफ के लिए आप वीडियो को शेयर करो और पूरी ताकत लगा दो मेरे दोस्तों, ताकि इसकी मदद हो सके और इसका इंसाफ मिल सके और बड़े प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को दिखाने की लोग कोशिश कर सकें। अब आइए वैसी की उस दहाड़ को सुनिए, जिसके सुनने के बाद इतना बड़ा काम बन गया है मेरे दोस्तों, जो आपकी आंखों के सामने आ रहा है। आइए पहले इनकी दहाड़ को सुनिए। कि उसके हाथ में बंदूक है और वो गोली चलाता है, और गोली जाकर एक शख्स है, दाढ़ी टोपी है, उसको लगती है। बताइए, चीफ मिनिस्टर आसाम का है बीजेपी का, और वो इस तरह का वीडियो डालते हैं बीजेपी के सोशल मीडिया से। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उस वीडियो की सख्त मजम्मत करती है। पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं। वो कहते हैं कि हिम्मता बिस्व शर्मा मुसलमानों के दुश्मन है। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। ठीक है, देखिए, मैं तो एंटी मुस्लिम नहीं हूँ और एंटी मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए।
ये 2 वीडियो मेरे दोस्तों मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं तीसरी वीडियो की तरफ, और तीसरी वीडियो दिखाने से पहले 30 से 40 सेकंड की गुफ्तगू आपसे करना चाहेंगे। एक बड़ी वापसी अगर हेमंता ने की है मेरे दोस्तों, तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि देश के अंदर शांति का माहौल बनेगा और हिंदू मुसलमान की एकता देखने को मिलेगी। और वैसी के इस भाषण की वजह से और भी लोगों ने जो कोशिशें की हैं, उनकी वजह से अगर इनके अंदर एक तब्दीली आई है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है। हाँ मेरे अजीजों, अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप क्या कहना चाहते हैं मेरे दोस्तों इस तरह की जो मैंने अपडेट दिखाई है, इस पर आपकी क्या कोशिश है। देखो कुछ 19-20 भी हो जाता है, कुछ पॉलिटिक्स के लिए भी किया जाता है, राजनीति के लिए भी किया जाता है। अब इसकी गहराई तो मुझे पूरी नहीं पता है इतना, लेकिन आप इनकी स्पीच को सुनने के बाद कुछ तो जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे। अब आप आइए उस खबर की तरफ जो खबर देखने में हैरान कर रही है। एक नीचे एक मजमा है, उसके बाद भी आंख क्यों लगाई जाए। तो वाराणसी में दुकानदार ने पेट्रोल डालकर अपनी दुकान जला दी। आज बस थोड़ी देर और आपको रुकना है मेरे दोस्तों। बहुत ही खास और अहम निचोड़ मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसका सुनना आपके लिए बहुत निहायत ही जरूरी है। बताना यह चाहता हूं कि ये जो घर जलाया गया है, ये इसलिए जलाया गया है कि ये आदेश दिया गया था कि 10 दिन की नोटिस दी गई थी कि इस घर को तोड़ दिया जाएगा, ये अवैध है, दुकान है, ये गालिबन वाराणसी का वाकया है। तो ये भाई के पास इंतजाम नहीं रहा होगा, या ये अपने सामान को नहीं हटा बचा सका, जिसकी वजह से ये लोगों को दिखलाकर घर को जलाता हुआ नजर आ रहा है। यानी बहुत तरह तरह की तकलीफों का सामना हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ऐसा नहीं कि सबकी दुश्मन है, लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार से भी खता ये हो रही है कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाना है तो पहले उसके लिए उतना इंतजाम कर दिया जाए। मैं यही रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूं, इसलिए कि देश का नागरिक है और बादशाह का काम यह है कि रियायत का ध्यान देना, एक भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, बादशाह का यह हक है। यानी सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब एक आदमी एक जमाने से रह रहा था अवैध ही सही, लेकिन अगर वो नागरिक है और एक रोजी रोटी का निजाम उससे कायम था, उसका परिवार चल रहा था, तो उसको एक बैग इतने बड़े हालात में डाल देना कि वो उस मुसीबत को झेल ना सके, उस हालात को झेल ना सके और इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हो जाए, जैसा कि आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग जो खुदकुशी कर ले रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला सरकार को इनके इंतजाम के करने के बाद करना चाहिए और बताना चाहिए अवैध तो अवैध है, वो तो टूटेगा ही भाई, अवैध बनवाए हो। लेकिन उसके पहले सरकार की मोहब्बत ये होना चाहिए अपनी राया के साथ, इसलिए कि एक आम इंसान हो, एक महल में रहने वाला इंसान हो, दोनों बराबर हैं बादशाह के सामने। जो मुल्क का जिम्मेदार होता है उसके सामने दोनों की हैसियत बराबर है। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी यही चीज है। दुनिया का सबसे अमीर जो इंसान इस वक्त मौजूद है और उसके बाद दुनिया का सबसे गरीब इंसान इस वक्त जो मौजूद है, हैसियत में दोनों बराबर हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ी देर के लिए आजमाने के लिए उसको ज्यादा दिया है और उसको कम दिया है, और दोनों की वजह यह है कि उसको देखकर यह आजमा रहा है कि तू गरीब लोगों के बारे में क्या सोचता है, और गरीब को देखकर यह आजमा रहा है कि अमीर के बारे में क्या सोचता है और मेरे बारे में क्या सोचता है, कि मुझको क्यों गरीब बना दिया, उसको क्यों अमीर बना दिया। तो ये अपने इम्तिहान में फेल हो गया। और अमीर जो है गरीब को अगर परेशान कर रहा है, अपनी जूते की नोक पर रखना चाहता है, तो फिर ये अपने इम्तिहान में फेल हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों वीडियो को खूब शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो, और एक लाइक और कमेंट तो आपका हक बनता है। अस्सलाम वालेकुम।